नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज हम प्रश्न भारत के संविधान के बारे में कुछ प्रश्नों की जानकारी करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। सर बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, सर बी.एन. राव के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न,
भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर थे संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर.डी. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। 29 अगस्त 1947 को किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से, रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के राज्य नीति निर्देशक तत्व संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड देश के संविधान से अभिप्रेरित है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।